राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 8 का नाटक स्कंदगुप्त। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चलिए शुरू करते हैं। स्कंदगुप्त ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसका जो रचनाकाल है वो 1928 ईस्वी बताया गया है। ये 5 अंकों का नाटक है। अब इसके पहले इसके पात्रों को देखते हैं। प्रमुख पुरुष पात्र स्कंदगुप्त ये युवराज है, विक्रमादित्य है, युवराज विक्रमादित्य। कुमारगुप्त ये मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त ये कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा ये बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि ये बौद्ध का पालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विपयपति है। कुमारदास धातुसेन इसका नाम है। सिंहल का राजकुमार है। पुरगुप्त ये कुमारगुप्त का छोटा भाई है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमार अमात्य है। खिंगिल ये हूण आक्रमणकारी है। मुदगल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति ये लंका राजकुल का श्रमण और महाबोधि विहार स्थविर। इसके अलावा जो अन्य पुरुष पात्र हैं वो महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक और प्रहरी और सैनिक। स्त्री पात्र देखते हैं। देवकी ये कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, स्कंद की माता है। अनंत देवी ये कुमारगुप्त की छोटी रानी है, पुरगुप्त की माता है। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री है, मालव की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला ये भट्टार्क की जननी है। रामा ये सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी ये मातृगुप्त की प्रणयिनी है और इसके अलावा एक सखी और दासी। इस नाटक के जो काल्पनिक पात्र है वो एक प्रपंच बुद्धि और मुदगल, ये 2 काल्पनिक पात्र है नाटक के। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त का कथन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। पर्णदत्त का कथन है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है, ये मातृगुप्त का कथन है। मातृगुप्त दोस्तों इसमें कालिदास को मातृगुप्त कहा गया है, यह मातृगुप्त को ही कालिदास बताया गया है नाटक में। अंधकार का आलोक से, असत का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है, कविता ही ना, ऐसा मातृगुप्त कहते हैं। मातृगुप्त की जो जन्मभूमि है वो कश्मीर है। इस गतिशील परिवर्तन पर आश्चर्य है। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना मृत्यु है। निश्चेत शांति मरण है, ये धातुसेन का कथन है। स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। क्या कहा गया है कि जो स्कंदगुप्त है एक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। नाटक की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ये 5 अंक का नाटक है और उसमें कुल 33 दृश्य हैं। 5 अंक का नाटक है, 33 दृश्य। पहले अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 7 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं, चौथे अंक में 7 दृश्य हैं और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। इस नाटक में 455 से लेकर 466 ईस्वी तक कुल 11 वर्षों के काल की कथा है। स्कंदगुप्त का शासनकाल 445 से लेकर 466 ईस्वी तक रहा था। इस नाटक का जो नायक है वह स्कंदगुप्त है और जो नायिका है वो देवसेना है। स्कंदगुप्त मगध का युवराज है। जो स्कंदगुप्त है वो मगध का युवराज है। नाटक के जो 4 उपशीर्षक आते हैं। पहला उपशीर्षक है मगध का कुलवंश, मगध का गुप्त वंश। दूसरा शीर्षक है मालव का राजवंश, फिर विक्रमादित्य, कालिदास। ये 4 उपशीर्षक नाटक के हैं।
शत्रु, हूण और पुष्यमित्र। जो शत्रु हैं वो हूण है और पुष्यमित्र है। सिंगिल हूण आक्रमणकारी है। जो एक इसमें पात्र है सिंगिल, वो हूण आक्रमणकारी है। जो गुप्त साम्राज्य के जो शत्रु हैं वो हूण और पुष्यमित्र, और सिंगिल हूणों का एक आक्रमणकारी है। नाटक पर शेक्सपियर के हैमलेट का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? शेक्सपियर के हैमलेट का प्रभाव है। इस नाटक का जो मुख्य रस है वो वीर रस है। श्रृंगार रस भी इसमें सहायक रस के रूप में आया है, पर जो मुख्य रस है वो वीर रस है। सर्वप्रथम स्कंदगुप्त नाटक का जो मंचन है वो भारतेंदु मंडली द्वारा 1938 में हुआ था। क्या कहा गया है कि जो स्कंदगुप्त नाटक का जो सर्वप्रथम मंचन हुआ था वो भारतेंदु मंडली द्वारा 1938 में हुआ था। इस नाटक में मगध, उज्जैनी, काबुल तथा मालव का वर्णन आया है। क्या कह रहे हैं? मगध, उज्जैनी, काबुल तथा मालव का वर्णन आया है। राष्ट्र प्रेम और वीरत्व भाव की अभिव्यंजना की गई है। क्या कहा है कि नाटक में राष्ट्र प्रेम और वीरत्व के भाव की अभिव्यंजना की गई है। इस नाटक में कुल 25 पात्र हैं। कितने? कुल 25 पात्र हैं, जिसमें पुरुष पात्र 17 हैं और नारी पात्र 8 हैं। नाटक में पात्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या कहा है कि जो नाटक है इसमें पात्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है देव पात्र, तो स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णदत्त और बंधुवर्मा, ये है देव पात्र। स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णदत्त और बंधुवर्मा। इसके अलावा जो दानव पात्र हैं वो हैं भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी और विजय। ये दानव पात्र है। इसके अलावा जो मानव पात्र हैं, कहा है ना कि 3 वर्गों में बांटा गया। तो पहले वर्ग में देव पात्र आते हैं, दूसरे वर्ग में दानव और तीसरे वर्ग में मानव। तो शर्वनाग और जयमाला। इस नाटक में टोटल 17 गीत हैं। क्या कहा गया है कि इस नाटक में 17 गीत हैं। और नाटक के जो पात्र हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, देव पात्र, दानव पात्र और मानव पात्र। प्रमुख गीत, नाटक का जो प्रमुख गीत है वो देखो। हिमालय के आगमन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ये मातृगुप्त गाता है 5वें अंक में कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। फिर दूसरा, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। ये देवसेना गाती है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। आह वेदना मिली विदाई, मधुकरियों की भीख लुटाई। ये देवसेना 5वें अंक में गाती है। बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो इसे आनंदमय जीवन बना दो। ये स्कंदगुप्त गाता है 4थे अंक में कि बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो इसे आनंदमय जीवन बना दो। स्कंदगुप्त 4थे अंक में गाता है। ये मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित ना करो। स्कंदगुप्त विजया से कहता है। स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता है, पर विजया भट्टार्क के साथ चली जाती है और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। पर जो है फिर बाद में देवसेना और स्कंदगुप्त दोनों साथ में रहने लगते हैं। तो स्कंदगुप्त विजया से कहता है कि ये मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित ना करो। फिर देवी है ना कहो, जीवन के शेष दिन एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। स्कंदगुप्त देवसेना से कहता है, क्योंकि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, पर स्कंदगुप्त पहले विजया से प्रेम करते थे, लेकिन जब विजया मना कर देती तब ये देवसेना के साथ रहने लगते हैं। आह, जिसकी मुझे आशंका थी वही है विजया, अजात आज तू हार कर भी जीत गई। देवसेना विजया से कहती है कि आज तू हार कर भी जीत गई। कहना कि बड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया और वह ना जाएगा। देवसेना स्कंदगुप्त से कहती है, क्योंकि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, तो वो स्कंदगुप्त से कहते हैं कि कहना ही पड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया है और वह ना जाएगा। तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है। स्कंदगुप्त भट्टार्क से कहता है कि तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है। माता का हृदय सदैव क्षम्य है। स्कंदगुप्त अनंत देवी से कहता है, ये इसकी सौतेली माता होती है, और जो स्कंदगुप्त की जो माँ होती है देवकी, ये उसको जो है कारागार में डाल देती है ताकि अनंत देवी का पुत्र जो है वो राजा बन सके और स्कंदगुप्त राजा ना बन जाए।
तो ये स्कंदगुप्त अनंत देवी से कहता है कि माता का हृदय सदैव क्षम्य होता है। अब विभिन्न विद्वानों के मत देखते हैं, भाषा शैली पर विभिन्न मत। मुंशी प्रेमचंद का मत है कि इनकी भाषा निर्जीव जटिल है, मानो मिट्टी की बोझ से दबी हुई लाश है। क्या कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है वो निर्जीव और जटिल है, ऐसा लगता है कि मानो मिट्टी के बोझ से दबी हुई लाश है, ऐसा मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मत देखते हैं। प्रसाद की अपरिवर्तनीय भाषा में अभिनय उचित चांचल्य है। क्या कह रहे हैं कि अभिनय उचित चांचल्य है प्रसाद की भाषा में, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। स्कंदगुप्त का कथन है कि तात विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, आंतरिक विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है, ऐसे समय में केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का इसमें समावेश है। इस नाटक में भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश है। इसका जो पहला अंक है उसका शीर्षक है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार। दूसरा अंक मालवा में शिप्रा तटकुंज। तीसरे अंक शिप्रा तट। चौथा अंक है प्रकोष्ठ और पांचवा अंक है पथ में मुदगल। इस नाटक में कुल 17 गीत हैं। 5 गीत देवसेना गाती है, 2 गीत विजया ने गाए हैं, 2 गीत नर्तकियां गाती हैं, 2 गीत नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से आते हैं, और 1 गीत देवसेना की सखी गाती है, 1 गीत मातृगुप्त और मुदगल ये दोनों मिलकर गाते हैं, 2 गीत मातृगुप्त गाता है, एक गीत समूह गान में होता है और 1 गीत स्कंदगुप्त केवल 1 गीत गाता है। नाटक का जो मूल स्वर है, नाटक का मूल स्वर देशभक्ति व राष्ट्रीयता की भावना है। देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना इस नाटक का मूल स्वर है। अब इसके कुछ और कथन देखते हैं। देवसेना का कथन है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिले में एक लय है, ऐसा देवसेना का कथन है। आगे देवसेना कहते हैं कि घने प्रेम तरु तले बैठ छालो भव आतप से तापित और जले। ये भी देवसेना का कथन है। देखते बंधु वर्मा का कथन। उदार वीर हृदय देवोपमय सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। आगे प्रपंच बुद्धि का कथन है, यही हत्या रोकना अहिंसा गौतम का धर्म है, यज्ञ की बलियों को रोकना करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। ये प्रपंच बुद्धि का कथन है। सर्वनाक कथन है कि लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। क्या कह रहा है कि अगर मनुष्य सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए ही कार्य करता तो इससे अच्छा तो वो पशु ही रहता। देवकी का कथन है, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलते। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। क्या कह रहे हैं, जो हिंसा है वो पशुओं का धर्म है और क्षमा करना मनुष्य का अधिकार है। स्कंदगुप्त का कथन है कि बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो विमल स्वातंत्र्य का बस मंत्र फूका। ये गीत गाते हैं। माता का हृदय सदैव क्षम्य है, तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई हो वही तो कैकई ने किया था। क्या स्कंदगुप्त का कथन है ये। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।